और नए कलाकार से गाने का मतलब कि वो उभर जाता था। जैसे आज विजय लाल के साथ कोई गा ले तो ये होकर अरे विजयी के साथ ही हम प्रोग्राम को ले। हाँ, ये है ना समय। तो उस समय मेरे पिताजी का समय था। आज पिताजी जो है अपन विजय लाल को अपना धर्म का बेटा मान के गए और जहाँ भी देखते थे उसको विजय लाल मेरा हीरो। भी रामदेव चचा हमारे जो बिरहा के जो है सम्राट हुए, वैसा कोई कलाकार जो है हुआ नहीं और न होगा। मेरे पिताजी के सर्वप्रथम शिष्य रामदेव चचा थे हमारे। अच्छा, हाँ, उन्हीं के शिष्य थे रामदेव? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पिता। ये देखिए बता रहे हैं भैया कि उनके ही शिष्य थे प्रथम रामदेव बिरहा सम्राट, जो लोग आज उनका नाम लेते हैं कैसेट में, ये बता रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ बुढ़ऊ बाबू सहदेव, अच्छा, वो भी बिरहा गाते थे। क्योंकि पिताजी का एक अलग, जैसे आज के ज़माने में विजय लाल जी हैं बिरहा सम्राट, तो उस ज़माने में मेरे पिताजी की तूती बोलती थी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और बिरहा की उत्पत्ति देखा जाए और बिरहा जो लोग गा रहे हैं प्रथम पीढ़ी में, देख रहे हैं स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी पुजारी बड़का बाबू जो नाम से मशहूर है, उनके घर पे पहुंच चुके हैं। उनका बोर्ड लगा है बिरहा सम्राट। श्रीमती दुईजा देवी श्री प्रताप यादव जी, ये ग्राम सैदपुरा भुजौआ साहूपुरी चंदौली में पड़ता है और ग्राम प्रधान भी थे भैया। और इन्हीं का घर है। दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि उनके घर पे आए हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए उनका घर पे आए और चल के अंदर हम बात करते हैं। और ये देखिए उनके घर पे हम पहुंच चुके हैं। इनका ये पूरा घर बना है और बिरहा सम्राट स्वर्गीय पुजारी राम खिलावन जी के घर पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए 2 तल्ला मकान भी इनका बना है। ये भी पुराना वाला घर है, पिताजी का बनवाया हुआ ये पुराना वाला मकान है। और ये नवा मकान बना है। ये भैया जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया जी अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए, आपका शुभ नाम? आनंद कुमार यादव, एडवोकेट। अच्छा, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, क्रिमिनल लॉयर। अच्छा जी। बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी के आप पुत्र हैं? जी जी जी, हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा, हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद यादव हैं, मैं आनंद यादव हूँ। अच्छा जी। और इनका मंदिर भी आप बनवा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। आइए थोड़ा देखते हैं। इसी बार बनवाने सब कुछ मूर्ति उर्ति तैयार है भैया। इस बार जो है माता जी हमारी एक्सपायर कर गई, देख रहे होंगे, बाल छोटा है अभी। 30 मई को जो है वो एक्सपायर कर गई। तो अब सोचे हैं कि अब इस सत्र में तो नहीं होगा, लेकिन जो ही गर्मी आएगी उनका मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, पूजा पाठ हर साल होगा। देखिए ये भैया बता रहे हैं कि उनकी मंदिर भी बनवा रहे हैं हम लोग, और अगले सत्र में मंदिर भी लग जाएगा, मूर्ति भी लगेगी ना भैया? जी, लगेगी, मूर्ति भी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बिरहा भी होगा? बिरहा भी होगा। बिरहा भी होगा, जी जी जी, बिरहा भी करवाएंगे। इनका ये पूरा मकान है और मूर्ति भी लगेगी। यहाँ से चाहे चंदौली, बनारस, आजमगढ़, बिहार, बलिया, जो भी कलाकार आता है इनके दरवाजे से होके गुजरता है। बिल्कुल। और ये अगले साल बता रहे हैं मूर्ति बनवाने के लिए बन गया है। बन गया है, मूर्ति बन गया है। इस बार बैठाने वाले थे माता जी एक्सपायर। उद्घाटन कब होगा? बस समझ लीजिए जाड़ा के बाद। जाड़ा के बाद, हाँ। कलाकार लोग, आप लोग गाना की तैयारी रेडी रखिए। और यहाँ से स्वर्गीय राम खिलावन पुजारी बड़का बाबू जो नाम से मशहूर है बिरहा सम्राट, उसके बाद रामदेव गुरु जी बिरहा सम्राट आए, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आए बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी। आप लोग विजय लाल जी के शिष्य, चाहे कोई भी कलाकार हो, यहाँ पे हाजिरी लगा सकता है। गुरु दरबार है, बता रहे हैं कि मूर्ति लगने वाला है और इसमें अपना अपना लोग प्रदर्शन करेंगे गायकी के माध्यम से। बिल्कुल 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 करेंगे, उनका स्वागत है, सम्मान होगा सबका। जो मूर्ति लगेगी सर कब लगेगी? उनकी वार्षिक पे लगेगी कि जो पूजा होता है वहाँ पे उसी दिन? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। गुरु जो पिताजी हमारे गुरु पूजा के दिन अपने गुरु की पूजा किए थे, उस दिन हम कभी पूजा नहीं रखेंगे। हम पूजा ऐसे दिन रखेंगे जो एकदम मौसम खाली हो, सारे कलाकार भी आए हमारे यहाँ। चूँकि हम लोग का एरिया ऐसा बिरहा का हब है। जो कलाकार अगर मुगलसराय में बिरहा नहीं गाया, मुगलसराय बनारस, वो कहीं नहीं गा पाएगा, ना तो उसका नाम होगा। यहाँ से, इस धरती से भी बहुत कलाकार उभरे हैं हमारे यहाँ। कौन नहीं आया है? सारे लोग आते हैं। और पिताजी जब तक जिंदा थे हम लोग के यहाँ जो है उस समय गैस नहीं हुआ करता था। मेरी माताजी दिन भर खाना बनाती थी, हम लोग छोटे थे। वो प्रेम कहाँ रह गया। लेकिन फिर भी ये जान लीजिए, मैं गुरु के पूजा के दिन तो नहीं रखूँगा, किसी और दिन रखूँगा जिसमें सारे कलाकार फ्री भी हों, लगन न हो, और उसी खाली भी हों। उसी डेट में हम लोग पूजा करेंगे और सारे कलाकार अपना यहाँ आकर के प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और दुनिया में आज हम इस दुनिया में पहुंच चुके हैं बनारस चंदौली की धरती पे,
देख रहे हैं बिरहा जो पूर्वजों पहले गाते थे, वहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। और बिरहा सम्राट कहा जाए, आज तो आपने इस ज़माना में लोग अपने आप को सब लोग बिरहा सम्राट गा रहे हैं, लिख रहे हैं। उस समय ज़माना था और आज कैसेट में भी बजता है। देख रहे हैं इधर जब तस्वीर लगी है फोटो, बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी पुजारी, बड़का बाबू के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इनको लोग आज मानते हैं। बताया जाता है कि उस समय उनकी तूती बोलती थी। बिरहा सम्राट राम खिलावन यादव पुजारी जी, इनको लोग बड़का बाबू भी बोलते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी सम्राट हुए, चाहे विजयलाल सम्राट जी हुए, चाहे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी सम्राट हुए, इनके शिष्य हैं। उनके शिष्य के शिष्य पीढ़ी आज तक चली आ रही है। और बिरहा रामदेव गुरु जी को इन्होंने सिखाया, पढ़ाया, गवाया, सब विषय पे जानकारी रखेंगे। और सिंगी ताली में जो पूजा होता है पूरा यही करवाए थे, वहाँ पे नींव डाले थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही करवाया था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं बगल में, इन्होंने, इनकी पूजा आज भी हो रही है, हर साल होती है। जितने भी गणेश अखाड़ा के लोग आते हैं, गायक कलाकार, इन्हीं की देन है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और गाते हैं। इनकी जीवनी का हम प्रकाश डालते हैं। और बगल में बैठे हैं हमारे बड़े भैया, इनके सुपुत्र, इनसे हम बात करते हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल में भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं आपको दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ। बिरहा के बारे में पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, दर्शकों जान जाएं आपको। मैं आनंद कुमार यादव, एडवोकेट, पूर्व प्रधान, ग्राम सभा सैदपुर भुजंगा। मैं अपने पिताजी का छोटा पुत्र हूँ। अच्छा जी, मैं वाराणसी कचहरी में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। मैं आज 15-16 साल से, जबकि मेरा ज़िला जो है चंदौली है, मुझे इधर से काम नहीं मिलता, लेकिन मैं शुरू से वहाँ गया। आज एक लॉयर के रूप में अपना एक वहाँ जो है प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा चेंबर भी वहीं बनारस में ही है। सेंट्रल बार के बगल में चेंबर नंबर 1 है, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता भवन जिसको बोला जाता है। उसमें आनंद कुमार यादव का चेंबर नंबर 1 है। हम वहीं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं। 2-4 जूनियर भी हैं हमारे। आज 16 साल हो गया हमको वहीं प्रैक्टिस करते हुए। और आप लोगों की दुआ और पिता का आशीर्वाद मिला। मैं वहीं रह करके ही प्रैक्टिस करता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ यहाँ। जी, ये देखिए, बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी के सुपुत्र हैं, छोटे बता रहे हैं। इनसे परिचय कराएंगे कितने भाई हैं, क्योंकि वो बिरहा गाते थे। तो अगर बिरहा कोई कलाकार घर में गाता है तो उसके पुत्र भी चाहते हैं कि मैं भी अपने पिता की तरह नाम रोशन करूं। ये बिरहा गाते थे, बिरहा सम्राट। इनके ही नीचे कोई भी सम्राट आज तक पैदा हो रहा है और गा रहा है। तो क्या आपकी रुचि नहीं है कि हम भी इनकी तरह कोई कलाकार बने? देखिए सर, ऐसा है ना कि वो बिरहा एक नशा होती है। नशा होती है। वो नशा हम लोगों में एक पढ़ाई का जुनून था और हम लोग बिरहा की तरफ नहीं गए। लेकिन बिरहा की थाती जो है वो पिताजी की है, इसलिए हम समाज में आज भी बिरहा के प्रति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कलाकारों का सम्मान करते हैं, पूजा कराते हैं, प्रोग्राम दिलवाते हैं, इनाम देते हैं, रात भर रह करके जो है उनका सम्मान करते हैं। ये नहीं कि मैं वकील हो गया हूँ तो मैं प्रोफेशन अलग हो गया। मैं आज भी गाता नहीं हूँ, लेकिन बिरहा के प्रति समर्पित रहता हूँ। ये मेरा क्वालिटी है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अभी बिरहा जब गा रहे थे उस समय, अब जितनी पीढ़ी दर है, इनके कौन कौन शिष्य हैं अब तक? देखिए, सर्वप्रथम तो जब पिताजी हम लोग बुढ़ऊ बाबू कहते थे, रामलाल खलीफा के बारे में आप जानते होंगे, नाम आता है। हाँ, तो वो हमारे पिताजी को एक बच्चे की तरह 12 साल की उम्र से ले करके गुरु और शिष्य का वैसा तो रिश्ता ही अभी तक नहीं देखने आया। अगर पिताजी हमारे मतलब नंगिया जाए कि नहीं, हम जौन है तो साइकिल चलावे के है, हम बैठ के चलब, तो वो चला के ले जाते थे। यहाँ से गाजीपुर तक लोग साइकिल से जाते थे बिरहा गाने। एक समय था जो है, कभी ये जो है चला के उनको अपने गुरु को नहीं ले गए। लास्ट समय में जो है थोड़ा सा बीमार हो गए तो हमसे कहने लगे, यार ये तो मेरे गुरु का पाप लग रहा है मुझे। और एक पिता की तरह अगर वो बोल देते थे तो उनकी बातों को जो है वो सम्मान के तरीके से जो देखते थे और उनकी बात को अमल करते थे। हम लोग जब तक जानकार हुए तो हम लोग जाने कि यही हमारे बुढ़ऊ बाबू हैं।
हाँ, रामलाल खलीफा को ही हम लोग अपना बुढ़ऊ बाबू जानते थे। बाद में पता चला कि नहीं, ये इनके गुरु रहे। जब हम लोग को सेंस आया, ज्ञान हुआ, बड़े हुए, तब ये पता चला कि नहीं, हाँ, ये हमारे पिता के गुरु हैं। लेकिन शादी हो, ब्याह हो, अगर वो कह दे एक बार कि नहीं इसको करना है, तो पिताजी की औकात नहीं थी कि नहीं करना है। और जब पिताजी गुस्सा हो जाते थे तो बुढ़ऊ बाबू किनारा काट लेते थे। स्वर्गीय रामलाल बुढ़ऊ बाबू जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो समय था। 12 साल की उम्र में इनको लेकर के बिरहा शुरू किए रामलाल गुरु जी। जी। तो इनकी एक ज़माना था, इनकी तूती बोलती थी। उस समय की ज़माना बता रहे हैं कि लोग पैदल जाते थे, साइकिल से जाते गाने के लिए। आज तो लोग बड़ी साधन हो गया इनके। हम जानना चाहते हैं आज तक ले कितने शिष्य हुए, कुछ थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, मेरे पिताजी के सर्वप्रथम शिष्य रामदेव चचा थे हमारे। अच्छा, हाँ, उन्हीं के शिष्य थे रामदेव? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पिता। ये देखिए, बता रहे हैं भैया कि उनके ही शिष्य थे प्रथम रामदेव बिरहा सम्राट, जो लोग आज उनका नाम लेते हैं कैसेट में, ये बता रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ बुढ़ऊ बाबू सहदेव, अच्छा, वो भी बिरहा गाते थे। क्योंकि पिताजी का एक अलग, जैसे आज के ज़माने में विजय लाल जी हैं बिरहा सम्राट, तो उस ज़माने में मेरे पिताजी की तूती बोलती थी। कोई भी बनारस में आया पार पाके नहीं गया, चाहे वो राम अवध रहे हों, पारस रहे हों। और ये लोग छोटे थे पिताजी से। अच्छा। पिताजी जब बिरहा छोड़ दिए 90 दशक में, अच्छा, 90 दशक में, तो अब वो लोग यहाँ मेरे घर आते थे और यही बोलते थे कि भैया जौन आप गा दिला, आप कोई दुनिया में गाई ना। तो एक ज़माना रहा, कोई भी रामदेव चचा हमारे जो बिरहा के जो है सम्राट हुए, वैसा कोई कलाकार जो है हुआ नहीं और न होगा। वीर रस में जो है वैसा कोई कलाकार नहीं था। और लेकिन पिताजी मेरे हर रस के माहिर थे। छंद का कहरा, शायरी में उनका कोई जोड़ नहीं था। एक छोटे से बच्चे को भी गवा लेते थे अपने साथ, एक सम्राट को भी गवा लेते थे। पंधारी जो आप सुने होंगे, मेरे पिताजी के ज़माने के गायक थे, इनसे पहले के गायक थे। गाना हो रहा था, लोग बताते हैं, गाना हो रहा था मिर्ज़ा मुराद की तरफ। पिताजी थोड़ा सहम रहे थे कि भाई ये कलाकार जो है सीनियर कलाकार है, तो सम्मान की दृष्टि से गाते रहे। जब आधी रात हुआ तो खलीफा, रामलाल खलीफा जिनको हम लोग बुढ़ऊ बाबू कहते हैं, वो कहें कि बेटा अब संकोचो मत, समय सबका बराबर नहीं रहता है। जब ये गाए तो उस ज़माने में 2 रुपया बहुत होता था। महंगाई में, महंगाई नहीं, वो ज़माना 2 रुपया का बहुत था। समझे कि आज 2000 की 2 लाख के करीब। हाँ, 2 रुपया लेकर के माला पंधारी दादा आए और जो है पिताजी को माला पहना के आशीर्वाद दिए कि बेटा हम तो नाम सुने थे कि कोई बनारस का लड़का गाता है, लेकिन तुम आज मिल गए। वो ज़माना था पिताजी का। सवाल जवाब का बिरहा होता था। यहीं जो है मुगल सराय स्टेशन पे छेदी गायक हैं, बहुत अच्छे गायक थे, यहीं डिहवा के थे, उनसे प्रोग्राम। देखिए, कहा जाता है कि वो लोग पहले के बाद के धनी होते थे। छेदी चचा जो है गाए और बोले कि इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा तब उठिएगा। पहले लोग, आजकल तो कोई सवाल जवाब कर ही नहीं रहा है। अरे वो ज़माना सब बदलता रहता है ना। तो जब वो अपना गायकी में जो है सवाल जवाब होता था, तो बोले छेदी चचा कि इस गाने का जवाब होगा तो उठिएगा, नहीं तो मत उठिएगा। पिताजी जब उनका गाना ख़त्म हुआ तुरंत उठे और उनके जो है गाने का जवाब गाने से देने के बाद बोले कि बेटा अगर गलत होगा तो हाथ उठा देना कि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँगा। गाना सही रहा तो कहें कि अगर इस गाने में एक गाना और गाने जा रहा हूँ, इस गाने का अगर आपके पास और आपके कवियों के पास 6 महीने तक का समय दे रहा हूँ, अगर ये आप बता देंगे तब तो गाना, नहीं तो मत गाना। न तो उनके कवि न तो उनको उस सवाल का जवाब मिला, वो बिरहा छोड़ दिए। लोग जाना शुरू किए तो कहे नहीं मैं बात हार गया हूँ। और छेदी चचा आज भी बिरहा छोड़ दिए, आज भी
अब इस साल मरे हैं, पिछले साल। अच्छा। हाँ, वो भी अच्छे कलाकार थे, लेकिन वहीं से छोड़ दिए। बात के धनी हमारे पिताजी के सम्मान परशुराम भीष्म पितामह जो गुजर गए, वो हमारे रिलेशन में भी हैं। अच्छा। हाँ, उनके छोटे बच्चे की शादी भी मैं ही कराया हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे ही रिलेशन में मेरे पिताजी के मंच पे इतने बड़े से गाए थे। अच्छा। परशुराम भैया हमारा बुला करके जब गा रहे थे तो स्वागत किए, कहे कि पुजारी चचा जैसा जो है कोई गवैया नहीं मिला। शब्दों का तो ऐसा पकड़ था उनका कि अब क्या बताएं। हम लोग 5 तक पढ़े थे, हम लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे थे, तैयारी इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश में भी गाना गाते थे, उर्दू में गाना, कई भाषाओं की जानकारी थी इनकी। इंग्लिश का पूरा हम लोग को जो है वो कराते थे। हम लोग सोचते थे कि बताइए उस ज़माने में एक हरिश्चंद्र देख रहे हैं ना, उस ज़माने में वहीं से पढ़े थे 5 तक पढ़ने के बाद छोड़ दिए, फिर बिरहा गाना शुरू किए। उर्दू हिंदी तो सब जनरल ही है, इंग्लिश में भी गाना गाते थे। वो ज़माना था। जो भी बनारस आया उनसे कोई पार। शायरी के नाम आप सुने होंगे, बिरहा में जो है राम अवध यादव बहुत सबको फेल कर दिया बनारस में आके। तब सबको, रामदेव चा पारस हीरा सबको, तो लास्ट में हुआ कि अब पुजारी जी से कराया जाए। सुड़िया पे बिरहा हुआ, बनारस सुड़िया है ना, वहाँ पे बिरहा हुआ। रामदेव चचा भी बैठे थे चौकी पे और पिताजी गाना शुरू कर दिए। वो गाना गाते रहे, जवाब देते रहे। एक गाने का जो है वो चिट्ठा दे दिए और बोले कि बेटा इसका जवाब दे दो। उसको आया नहीं, उनको आया नहीं। देखिए सम्मान से बोलना भाई, वो भी पुरोधा उस समय के कलाकार थे, तो आया नहीं जवाब। और पिताजी बोले कि बेटा जो बनारस आता है मैं उसको सर्टिफिकेट देता हूँ। राम अवध से बोले। वो जब नहीं आया तो माला और 5 रुपया, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, ले कर के आए। माला पहराए, जे ही पैर छुए तो पिताजी ऊपर से उनके जो है हाथ ठोक दिए कि बेटा यही मेरा सर्टिफिकेट है। जनता हंस दी। तो उस समय की गायकी अलग होती थी। आज हमारे बड़े भाई हैं विजय लाल, देखिए हमारे यहाँ आना जाना रहा। पिताजी जब तक रहे, रामदेव चचा मर गए, जब तक रहे वो आते रहे। और वाह, रामदेव चचा का एक अलग स्थान था। और हमारे पिताजी जो है अपन विजय लाल को अपना धर्म का बेटा मान के गए, और जहाँ भी देखते थे उसको विजय लाल मेरा हीरो। ये देखिए, अगर ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, बिरहा सम्राट स्वर्गीय पुजारी राम खिलावन यादव जी, इनके शिष्य हुए बिरहा सम्राट रामदेव गुरु जी। और रामदेव जितना नाम कमाए उतना ये भी कमाए। और रामदेव जी के शिष्य निकले हैं बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी, उतना भी धमाल आज तक मचाए हैं। और उनके ही परंपरा, उनके शिष्य आज तक जितने भी निकल रहे हैं, मेन इन्हीं की शाखा से सब लोग निकल रहे हैं। लोग बताते हैं कि सिंगी ताली में पूजा इन्होंने प्रथम करवाए थे। सर्वप्रथम देखिए, पहले जो है पूजा डोमरी में होती थी। वहाँ सहदेव बुढ़ऊ बाबू थे और पिताजी थे। उस अखाड़े में जो है वो गणेश अखाड़ा था। जब वहाँ कुछ पार्टी बाजी होने लगी तो पिताजी नंगिया गए। चूँकि भाई हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि हमारे बुढ़ऊ बाबू रामलाल खलीफा जो हम लोग बुढ़ऊ बाबू जानते थे, कहें कि नहीं आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम 1933 या 34 में जो है सिंही ताली में सिरनी रखे और वहीं से पूजा शुरू की। आज तो वहाँ मालिक की मर्जी, वहाँ रेला लगता है, मेला लगता है। और उतना बड़ा गुरु पूजा पूरे बिरहा जगत में कहीं नहीं होता है। बहुत लोग उसको तोड़ने की कोशिश किए, कर भी रहे हैं, लेकिन वो धरती ऐसी है ना कि वो टूटेगी नहीं। ये गुरुओं का आशीर्वाद है, ये गुरुओं का जो है वहाँ का समर्पण है, त्याग है, और जो भी कहा जाए कम है। 1934 से 36 से बता रहे हैं भैया जी कि वहाँ से इन्होंने प्रथम नींव वहाँ पे रखी थी सिंगी ताली, और वहीं से आज तक इतना मेला लगता है। सही बता रहे हैं कि गुरु पूजा तो हर जगह होता है, मगर जो वहाँ पे गुरु पूजा होता है रात भर से लेकर सुबह जब तक पूरे कलाकार गा नहीं लेते तब तक पूजा चलता है वहाँ पे। वहाँ पूरे कलाकार गा भी नहीं पाते हैं। हम आपको बताते हैं कि वहाँ हजारों कलाकार आते हैं।
गिने चुने जो है कुछ लोग गा पाते हैं, कुछ लोग अपनी जो है गुरु के चरण का स्पर्श करके ही धन्य हो जाते हैं और हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि गुरु एक होता है जी। रामलाल खलीफा जब मरे तो सब लोगों ने कहा कि अब पूजा जो है पुजारी गुरुजी के यहाँ होगी, क्योंकि उनके बाद इन्हीं का नंबर है। पिताजी बोले कि नहीं, पूजा एक जगह होगी, गुरु एक हैं। भले सब लोग कवि हो जाएं, गवैया हो जाएं, लेकिन गुरु एक हैं और वहीं पूजा होगी। हाँ, तो वो कहे कि साल में कम से कम सारे लोग एक जगह जुटेंगे। अब आज कोई कवि है, 4 ठो गवैया उसका गाना गा रहा है, तो चलिए वहाँ अब वो गुरु पूजा अलग वहाँ करा दे, कोई और कहीं करा दे, तो नहीं। इसी वजह से पिताजी कहे कि जब तक यह अखाड़ा है पूजा वहीं होगी। और आज भी वैसे ही हो रहा है। कुछ अपवाद सुनने को आ रहा है, तो ये अपवादे रह जाते हैं, उसको जो है मेन पॉइंट नहीं माना जाता है। अपवाद तो हर जगह होता है, थोड़ा बहुत होता है, होता रहता है। अपने परिवार में अपवाद तो होना ही है। जब एक बाप के 4 बच्चे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा नोक झोंक होती रहती है उसमें जी। इसमें जी। अब क्या करें अब? नहीं, वो देखिए पिताजी के हमारे छोटे भाई जो हमारे बड़े भैया मोहन भैया भी हमारे पिताजी के शिष्य हैं। मोहन भैया का नौकरी लग गया था। अच्छा। मोहन यादव चुनार देख रहे हैं ना, गायक, उनकी नौकरी लग गई थी। उनके पिताजी हमारे पिताजी से बहुत संपर्क था, गाते थे पहले, बहुत लोग गाते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अखाड़े के प्रति साल भर नहीं गाएंगे, लेकिन गुरु पूजा के दिन जरूर आएंगे। वो उनकी गुरु भक्ति है। तो उनके पिताजी आके कहे कि भैया विरासत जो है ख़त्म हो जी, मोहन के जौन हो अब वो नौकरी करी थे गाई के। तो फिर जो है पिताजी को जो है क्या सुझाव गए और कहे कि नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ करके उनको जो है बिरहा गवाना शुरू किया। आज नौकरी होता तो पेंशन मिलता, लेकिन नाम नहीं न होता। आज मोहन भैया का बिरहा जगत में भी नाम है। बेचन भैया जो हमारे अखाड़े के हैं वो भी हमारे यहाँ आते जाते थे। गुरु की महिमा जो है वो समझते थे। हमारे हर यहाँ से देखिए गुरु पूजा के दिन हमारे यहाँ से ये लोग हो के तब जाते थे पिताजी के साथ। अच्छा। वहाँ रामा कवि, उनके जो भी लेखनी में गायक शिष्य हैं वो, और मोहन भैया, बेचन, जितने भी गाजीपुर से लोग आते थे, पंचदेव पांडे, सब लोग यहाँ से हो के तब जाते थे। सिंही ताली सब लोग पैदल जाते थे। पहले गाड़ी घोड़ा का रास्ता नहीं था, वो बाईपास भी बना नहीं था, यही एक रास्ता था साहूपुरी से हो करके। तो सब लोग जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा कुछ कलाकार हैं जो गुरु की महिमा ही नहीं समझ पा रहे हैं। पता नहीं उनको गुरु का ज्ञान उनको मिला, कैसे मिल गया, वो महिमा जब समझ नहीं पा रहे हैं तो कलाकार नहीं हो सकते। जो गुरु की महिमा नहीं समझ सकता वो कलाकार नहीं हो सकता। आजकल तो लोग थोड़ा सा हिट हो जा रहे हैं तो अपने के आप गुरु मान रहे हैं। ये तो प्रकृति का जो है कहा जाए बदलाव है। गुरु जाए अब बाहर में, अब वही गुरु में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी ऐसे शिष्य हैं जो अपने गुरु को जो है भगवान तुल्य समझते थे। पिताजी हमारे भगवान से भी ज़्यादा अपने गुरु को मानते थे, बुढ़ऊ बाबू को जो है। और गुरु शिष्य का जो प्रेम वो देखने को मिला वो हमको आज तक मिला नहीं। जो पिताजी और बुढ़ऊ बाबू में हुआ, अगर बुढ़ऊ बाबू कुछ बात कह दें तो पिताजी के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाती थी, और पिताजी अगर कह दें तो बुढ़ऊ बाबू मानते थे, सोचते थे, जानते थे। जैसे इस तरह में अगर जवान बेटा का मासूद बेटा अगर कोई बात कहता है तो बाप एक बार सोचना शुरू कर देता है कि नहीं, बात में दम है तभी ये बोल रहा है। वो ज़माना था। और पिताजी जब तक उतना लंबा बिरहा कोई गाया नहीं है न तो गाएगा। अब समझ लीजिए, पिताजी हमारे रामदेव चा को सिखाए। रामदेव चा जो है बीच में बिरहा छोड़ के जो है थोड़ा सा दूसरे लाइन में चले गए थे, फिर उनको लाया गया, फिर बिरहा गाए तो फिर वो आधी बन के गाए, वैसा कोई गाया नहीं। फिर वो भी गा के वो भी गुजर गए। उसके बाद पिताजी मेरे 90 साल की उम्र तक गाते रहे। अच्छा, 90 साल तक? अरे अब पूरा ये जवार जिला जवार जानता है। अब हम लोग तो भाई, हम लोग जब पिताजी के जो वो एक कहते हैं रुआब,
बिरहा का एक रुआब होता है। उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। लोग बताते हैं, आप 50-60 साल वालों से, बुजुर्गों से पूछेंगे, चाहे अपने यहाँ गाजीपुर पूछिए, चाहे मऊ बलिया कहीं भी, तो वो लोग बताएंगे कि भाई क्या थे। और ये मेरे पिताजी और पारस 2 ऐसे कलाकार रहे जो रिकॉर्डिंग नहीं करवाए आज तक। बुल्लू, आपको एक देखिए, बुल्लू भैया हमारे लगेंगे। बुल्लू चूँकि पिताजी हमारे मामा लगते थे, बुल्लू काशी बुल्लू। चूँकि मेरी बुआ जहाँ शादी हुई है पंडापुर, मनोहर मन्नू पहलवान है ना, उन्हीं के दयादी में। तो उस नाते मेरे जो है पिताजी मामा लगते थे उन लोग के। तो बुल्लू और रामदेव का जब बचपना था, तो रामदेव चचा कलकत्ता गए थे गाने के लिए, पिताजी का मेरे चरम पे था उस समय। तो ये लोग हल्के गवैया से उस समय नहीं, वो कोई कराता नहीं था। और नए कलाकार से गाने का मतलब कि वो उभर जाता था। जैसे आज विजय लाल के साथ कोई गा ले तो ये होगा अरे विजयी के साथ ही हम प्रोग्राम को ले। हाँ, ये है ना समय। तो उस समय मेरे पिताजी का समय था। आज जो है यहीं पड़ाव चौराहे पे सूजाबाद के लोग जो है अहिरानी पूरा बिरहा करा दिए और बताई नहीं कि बुल्लू हैं। अच्छा, बताए नहीं, नया लड़का थे बुल्लू जी भैया, करा दी। उसके बाद जो है पिताजी बोले कि 100 रुपया लेंगे तब तो गाएंगे। 100 रुपया, अब समझ लिए कौन सा ज़माना रहा होगा। 100 रुपया जुटाने में पूरा सूजाबाद बहादुरपुर को 12 बज गया रात। पहले ये नहीं कि 12 बजे बिरहा शुरू होता था, पहले 8 बजे बिरहा चालू पूरा। अब 12 बज गया 100 रुपया के इंतज़ार में, जुटाने में, लोगों के दरवाजे खटखटा के जो है चंदा मांगने। हाँ, चंदा मांगने में। तो बिरहा गाए पिताजी बुल्लू भैया से। अब ये भी चले गए कलकत्ता, उस समय ये इनका प्रोग्राम था। अब वहाँ सब कहे कि नहीं, अब ये लड़का बढ़िया गा रहा, तो एक लड़कवा और आल हो, उससे ही उसका कराएं। तो बुल्लू भैया कहें ना, हम 100 रुपया बनारस में दे के पुजारी से गा के आवत थी। वो जमाना था, उनका भी रेट बढ़ गया। हाँ, हम नए लड़के से नहीं गाएंगे। अब फिर ऐसा हुआ मालिक की देन कि बुल्लू और रामदेव का जमाना चला। सबका जमाना चलता है। पारस गाँव तो ये हो कि अब पुजारी कहाँ गई हैं। जब पुजारी गाँव तो कहें पारस के पास अब कहाँ गई हैं। वो भी इन लोगों का भी जमाना रहा और दोनों लोग रिकॉर्डिंग नहीं कराए। अभी तो मरने के पहले पिताजी के लोग हीरा चचा और पारस चा दोनों जाने कई बार रिक्शा से आ जाएं, जीप से आ जाएं भेंट करे बदे कि भैया वाह, आप जैसा कलाकार मिला नहीं। वो चीज़ें हैं ही नहीं अब बिरहा में। अब वो चीज़ें कलाकार गाएंगे तो जनता सुनेगी भी नहीं, ये भी बात है। जनता को तो भैया अब तो लटका झटका चाहिए। तो कलाकार नहीं गाएगा तो वो पार्टी लेके जा रहा है, उसका कैसे खर्च मेंटेन करेगा। तो यही है, बिरहा बदलता जाएगा, बिरहा ख़त्म नहीं होना है। चलिए देखिए, बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव पुजारी बड़का बाबू जो के नाम से मशहूर हैं। अब बगल में स्वर्गीय माता जी दुईजा देवी, आप लोग नाम सुनते हैं, कैसेट में लोग बोलते हैं। बगल में तस्वीर लगी है गुरु माता जी का, और यार गुरु जी का इधर लगा है फोटो तस्वीर, उनके सुपुत्र थे। तो ऐसे इनके नाम से बहुत हज़ारों कलाकार पैदा हुए और गा रहे हैं। चूँकि इस घर में भैया से पूछा तो बोले कि कोई गायक तक पे कोई नहीं निकले, सब लोग अपने बिजनेस व्यवसाय में, अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। बिरहा में अभी इंटरेस्ट नहीं है किसी का। लेकिन ये जान लीजिए कि बिरहा हम लोग गाते नहीं हैं, लेकिन गायक की गवाते हैं। और गायक कहाँ से गा रहा है ये भी हम बता देंगे। गायक जो धुन तरज हो, पपट हो, आला हो, अगर कहीं से भी उसकी कमी है तो मैं तुरंत उसको बता दूंगा कि तुम अभी यहाँ कम चल रहे हो भैया। ये है, ये वही धरती है। नए लड़के जो आ रहे हैं इनके घर से ही स्टार बने हैं और बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लड़कों का सपोर्ट भी करते हैं भैया, बता रहे हैं। बिल्कुल। बहुत लड़के को सपोर्ट भी करते हैं। अपने गांव में यह जिला चंदौली बनारस इनकी तूती बोलती है और लोग यहीं से स्टार बने। बताते हैं कि अपनी पार्टी लेके यहीं पर रात ठहरते थे। आज उन लोगों को जो यहाँ से हटा वो पता नहीं लगा कहाँ चले गए हैं, बता रहे हैं भैया। और बहुत लड़के आते हैं यहाँ पे
अपना प्रोग्राम भी गाते हैं, बजाते हैं, लोग सीख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया बहुत सपोर्ट भी करते हैं। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? हम तो यही कहेंगे कि भैया जो है आप अच्छी चीज़ों को ध्यान दीजिए, बुरी चीज़ें छोड़ दीजिए। अच्छा अगर अच्छा विचार रहेगा तो अच्छी बातें आएंगी, अच्छा विकास होगा। और बिरहा में देखिए मनोरंजन जी और ज्ञान और खोज, 3 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण रूप से मिलती हैं। एक तो मनोरंजन हो गया जी, दूसरा जो है ज्ञान, आपका ज्ञान खुलेगा, इतिहास के बारे में आपको जानकारी होगी। और बिरहा से ही एक खोज होती है। कवि जो है पुरानी चीज़ें खोज करके बिरहा में समर्पित करते हैं, अपने गीतों में लिखते हैं, और जनता उसको सुन करके उनको ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये चीज़ वहाँ है, ये ऐसे हुआ था। हर काल में जो है कभी जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कभी, ये कहावत है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कवि जो है देखिए, कवि जो है अपनी रचना में बहुत बारीक लिखता है। बस कहानी सत्य होती है, दिल्ली में कोई कांड हुआ तो बात सही रहेगी, बस उसमें थोड़ा श्रृंगार डाल देते हैं। श्रृंगार नहीं डालेंगे तो वो बिरहा का जो है मतलब नहीं मिलेगा। और नसुड़ी जिसे पिताजी बताते थे हमारे, नसुड़ी का भी ज़माना रहा, नसुड़ी से भी बहुत प्रोग्राम हुआ पिताजी का। तो सबका जो है वो तो रम्मा लाले करते थे, लेकिन पिताजी के लिए बाऊ कहाँ कि बाऊ जौन हो 3 मीटर का अकेले कुर्ता पहनले हुआ, हाँ चंदन बड़का लगौले हुआ, महंगाई आई न तो आई कैसे। तो पिताजी का और वो नसुड़ी का यही लेढ़ूपुर प्रोग्राम था। वहाँ जाति सूचक बातों को लेके ठाकुर ब्राह्मण जो है लाबी तनी हुई थी लेढ़ूपुर पावर हाउस पे। तो पिताजी जो है से यशो आया, बोला कि ऐसा है पुजारी जी कि देखिए भाई आप जाति विशेष पे जो है कोई छीटाकशी ना हो। सही बात। तो पिताजी बोले कि साहब मैं तो रामायण ही गाता हूँ, मैं तो कोई अदरवाइज लेता ही नहीं हूँ। तो फिर नसुड़ी के चचा के यहाँ गया, भैया के यहाँ गया। तो ऐसो बोला कि देखिए नसुड़ी जी यहाँ कोई जाति विशेष की वो न हो। तो नसुड़ी भैया बोले कि ऐसा है साहब कि हम तो कुछ गाते ही नहीं, जो ब्राह्मण लिखे हैं मैं वही गाता हूँ। कहें क्या? कहें कि मैं तो यही कहता हूँ कि एक ठकुरे के मेहरारू के बाभन उड़ार ले गल। चूँकि वो ठाकुर रामचंद्र जी थे, आप ही कहते हैं, इतिहास कहता है, रामायण कहता है, पुराण कहता है, और ब्राह्मण जो है रावण था। तो बाबू जी हमारे बताते थे कि वो थोड़ा सा बतिया सही बोलते थे लेकिन टेढ़ा, जैसे अपने बाऊ के माई के कोई माई कहला, हम लोग कहल जाला तो मीठा लगला ना, और मंच पर माई के बाऊ का मेहर कहा, बात वही है दोनों, लेकिन उसका तरीका अलग है। जनता को हंसाने के लिए वो ऐसे बोलते थे। अच्छा रहा, उनका भी समय रहा, जो भी उभरा उस समय में, वो एक दौर इनसे चला सबका। ये नहीं है कि खाली एक ही कलाकार से। शिवमूर्त भी उभरे, अच्छा उनके साथ भी पिताजी का बहुत हुआ। उनका एक बकुलवा वाला गाना था जो कोई जोड़े नहीं दे पाया। स्वर्गीय चंद्रिका कवि उस समय पिताजी को भी लेखनी देते थे। चंद्रिका कवि को भी, कुछ कवियों को भी सुधारा इन्होंने। शब्दों की इतनी पकड़ थी ना कि वो अगर लिख के दें तो उसमें सुधार इनको करना था, तो तुरंत उसका भी जवाब दिए। यही जो है आपका छाही सारनाथ के बगल में प्रोग्राम था, तो किसी से वो मात नहीं खाए आज तक। एक ज़माना जो रहा, आज हमारे जैसे विजय लाल भैया का है, गवैया गा ले, मन ना हो उनकर तो गावत हुआ गा लें, लेकिन अगर मन से चाह जाएंगे तो धरती पर कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसको वो उखाड़ के फेंक न दें, अगर मन से गा दें। अभी हम रसमंजरी कार्यक्रम में गए थे 2-3 साल पहले, वहाँ लाइट चली गई, बिरहा समा पे था, रोक दिए, शांत आप लोग बैठिए। ऐसा गा रहे थे, लग रहा था कि माइक अपने आप चल रही है, जबकि वो लाइट चली गई थी। स्पीकर कहे अब मत चालू करो,
वो जो है वीर रस का बिरहा गा रहे थे, गाजीपुर शहीद वाला गाना। हरेंद्र यादव की शहादत जो गाजीपुर कांड गा रहे थे जी, लग रहा था कि नहीं ये खुद जो है सीमा पे चढ़ करके गोली चला रहे हैं। वाह, कहना नहीं चाहिए। अब तो जब वो गाते हैं ना तो रोना अपने आप खड़ा हो जाता है। मन से अगर हम तो मन से अगर गा दिए ना तो फिर कोई जोड़ नहीं है, जान लीजिए। देखिए ये भैया थे, पूरा जीवनी बता दिए बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव पुजारी जी। इन्हीं के शिष्य हुए बिरहा सम्राट रामदेव गुरु जी, और उनके शिष्य हुए तीसरे पीढ़ी में बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी। और उसके बाद बहुत लड़के हजारों उनके शिष्य हुए, और बिरहा की पूरी कहानी बता दी कि सिंगीताली जो पूजा होता है इन्हीं की देन है। अब बिरहा सबसे पहले स्टार्ट इन्होंने किया था, और इनके सुपुत्र से भैया आप श्रीमान। बिरहा देखिए, पिताजी मेरे किसी अखाड़े का कोई कलाकार हो, बच्चा हो जी, सबका सम्मान ले करके गवाते थे। आज तक कोई ये नहीं कहता है कि नहीं उनको घमंड था। वो एक बच्चा भी था तो भी उससे गा लेते थे। और जैसे विश्वनाथ भैया, परशुराम, ये लोग जो भी अच्छे कलाकार हैं, पिताजी का एक गुरु के तरह जो सम्मान करते थे, एक आवाज़ पे वो लोग दौड़े आते थे। मुझे याद है कि पिताजी मेरे 95 साल के तिरही में ही गए थे डांडी में, तो सम्मान के लिए, स्वागत के लिए खड़ा किया गया। उसके बाद जो है पिताजी को जो है वो विश्वनाथ भैया बोले कि चचा बैठा आवाज़ चला छोड़ दें पड़ाव पर आपके बैठना, तो कहना कि आज चचा हमारी स्कॉर्पियो धन्य हो गई। ये सम्मान था, ये लोग करते थे पहले के। अब तो जो शिष्य बा वह गुरु के ताव दिखा देत बा, और न तो कोई लायक बा। अभी वो लायक भी आप पहुँचिए भाई, अपना खुद गुरु गुड़ हो जाएगा, चेला चीनी हो जाएगा। तो आप उस सम्मान पर पहुँचिए, और उसके बाद खुद गुरु कहेगा ये मेरा शिष्य है। शिष्य को बताने की जरूरत नहीं है, गुरु कहेगा ये मेरा शिष्य, हमारा शिष्य फलाने है, हमारा शिष्य फलाने है। जैसे किसी लोग जानते हैं ना, ये मत कहिए कि मैं उनका लड़का हूँ, जनता वो बताएं कि मेरा ये लड़का है। मेरा लड़का, सही बात। ऐसा काबिल बनिए अपने आप को। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। और बिरहा के पूरा स्टोरी हम बता दिए, और भी इनका सुझाव कैसा लगा कोई भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें। जिनको भी कोई दिक्कत हो तो नंबर से बात कर सकते हैं, और किसी भी कलाकार का भी इंटरव्यू करना होगा तो आप अपना श्रेय दे सकते हैं। और जिसको भी दिल में कोई भी मलाल हो तो आप अपने सामने बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं अपना निचोड़। और इनका सुझाव कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।